4 दिन سے महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी है। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जब तक मुतालिबात हल ना हो ये एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत ने जो बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफा किया है इसको वापस ले, ये डी चौक समेत हर तरफ जाएगी। बड़ी धुआंधार तकारीर हो रही है। 4 दिन से एहतजाज जारी है, बारिश भी है, गर्मी भी है, इस्तेकामत का पहाड़ साबित हुए आपके कारकुनान, क्या कहिएगा? और ये जमात जो धरना दे रही है ये एक ऐसे मकसद पर है कि जो पार्टी का नहीं है। इस वक्त इलेक्शन का इशू भी नहीं है, हमारा कोई केस किसी लीडर का केस नेब में नहीं है, हमारा कोई फाइल भी पंसा हुआ नहीं है, हमारा कोई जेल से रिहा करो का मसला भी नहीं है। हमारा एक ही मसला है कि आवाम को रिलीफ मिले और हुकूमत ने जो बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफा किया है इसको वापस ले और 500 यूनिट जो लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं उनको 50% रियायत दे। क्या और क्या क्या मुतालबात हैं? हक दो आवाम को, ये तहरीक पूरे पाकिस्तान में फैलने जा रही है और ये धरना भी क्या डी चौक की तरफ मूव करेगा? देखिए डी चौक तो हमारे चंद कदम के फासले पर है। हुकूमत ने खुद आकर हमारे साथ बात की है कि आपके मसाइल जेन्युइन है, आपके मुतालिबात बिल्कुल बरहक है। उन्होंने फिर एक टेक्निकल कमेटी बनाई, फिर ये काम वज़ीर आज़म से मशवरा करते हैं। तो पहले हम वज़ीर आज़म को मशवरा देना चाहते हैं, ये एक मौका देना चाहते हैं। बाकी जब तक मुतालिबात हल ना हो ये एहतजाज जारी रहेगा। मुक़्तदर हल्कों तक प्रेशर गया है, कुछ रिलीफ लेकर देंगे आवाम को? यकीनी तौर पर, इसलिए कि पहले दिन और दूसरे दिन खुद सरकार ने जरगा बनाकर, वफद बनाकर, डेलीगेशन बनाकर यहाँ पर लोग आए हैं। उन्होंने हमारी बात सुनी है और हमसे वादा किया है कि हम किसी न किसी सूरत में आवाम को रिलीफ ज़रूर देंगे। सिराजुल हक साहब साबिक वज़ीर आज़म कैदी नंबर 804 ने आज जमायत का ऐलान किया आपके धरने की। इमरान खान साहब के आप बयान को खैर मकदम करेंगे? अगर उन्होंने इस धरने की हिमायत का ऐलान किया है तो इस पर उनका भी शुक्रिया। तो ये अगला लाएअमल क्या है? कितने दिन बैठने के लिए आपके कारकुनान का स्टेमिना है? कितने दिन बैठेंगे ये तो फैसला हुकूमत खुद करेगी। अगर जल्दी मसला हल किया तो हम जल्दी जाएंगे, हल नहीं किया तो बैठे रहेंगे। ये बताएं, इक़्तिदार में आपकी जमात नहीं आ सकती, किसी सूबे में भी यहाँ तक हुकूमत नहीं बना सकती, क्या ख़ास वजह है? देखिए इक़्तिदार में भी आएगी। आवाम ने तमाम सियासी जमातों को देख लिया, सब नाकामी से दो चार हो गए, न मंशूर पर अमल किया, न वादे पूरे किए, न आवाम को रिलीफ दिया, न इंसाफ दिया, न तालीम दी, न अमन दी। आप मुझे बताएं और किसको अब आना चाहिए जमात इस्लामी के अलावा? जमात इस्लामी का अभी एक भी रुकन कौमी असम्बली का मेंबर नहीं बन सका, क्या वजह? इसमें अगर हमारा कोई रुकन नहीं है तो ये हमारे लिए किसी परेशानी की बात नहीं है। हम इंशाअल्लाह उस असम्बली में आएंगे जो 100% अवाम की नुमाइंदगी करेगा। अमीर साहब, आपने दिल बर्दाश्ता होके इलेक्शन हारने के बाद इस्तीफा दे दिया था, क्या वजह थी? इलेक्शन में परफॉर्मेंस आप लोगों की ठीक नहीं थी या कोई और वजह थी? वो दिन गुजर गए, अब कल की बात करो और आज की बात करो। ज़ाहिर इलेक्शन एक मरहला था, उससे हम गुजरे हैं और जो कुछ असम्बली में हुआ, इलेक्शन में हुआ, कौम वो सब कुछ जानती है। लेकिन हम मायूस नहीं हैं, परेशान नहीं हैं, जद्दोजहद में उसी तरह शरीक है। हाफिज नईम साहब प्रोविंशियल असम्बली सिंध की सीट जीते, लेकिन कहते हैं मैं हारा हुआ था, क्या वजह? अमीर साहब भी हार गए आपके। देखिए जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है और एक शुराई निज़ाम है और एक इज्तिमाई विजन और इज्तिमाई सोच के तहत चलती है। अगर हुकूमत पाकिस्तान मुतालबात नहीं मंजूर करती तो व्हाट नेक्स्ट? ये धरना डी चौक की तरफ जाएगा, पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे, क्या होगा? ये डी चौक समेत हर तरफ जाएगी।